हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सांभवी अकेडमी। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश के क्लास 6 यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर चैप्टर नेम है नीम बाबा पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नेम नीम बाबा है चैप्टर को। लेट अस रीड। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her country. क्या है? एम्बर कहाँ से आता है? स्कूल से जब वापस आता है तो कहाँ बैठता है? नीम के पेड़ के छाँव में उसके नीचे बैठा है। सी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। वो क्या महसूस करती है? एम्बर एक जल रहे हैं। वो क्या महसूस करती है कि ट्री वाज विस्परिंग। विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, धीमे धीमे कोई बात कहना, या उसे यह महसूस होता है कि पेड़ उस पर कुछ कह रहा है। सी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। तो वो क्या करती है? सी लुक्ड किसे देखती है? ट्री को। एंड स्पोक टू द ट्री, और पेड़ से, ट्री से कहती है। क्या कहती है? अब यहाँ से स्टोरी का पार्ट 1 स्टार्ट होता है। अब एम्बर क्या कहती है? नमस्ते, आई एम एम्बर। एम्बर क्या कहती है? नमस्ते, मैं एम्बर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। मुझे आपसे बात करना है, क्या आप करेंगे? या मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे बात करेंगे? नीम बाबा। पेड़ का नाम क्या था? नीम का पेड़ था, उसे नीम बाबा कहते। रिप्लाई क्या आता है? श्योर डियर एम्बर। उधर से रिप्लाई आता है श्योर। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। तुम मेरी छाँव में क्या अपने बचपन में खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा। अब पेड़ क्या रिप्लाई देता है? आप मुझे क्या कह सकती हो? नीम बाबा। एम्बर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब एम्बर क्वेश्चन कहती है कि मैं आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगहों पे, आई हैव सीन मैंने देखा है। मैंने कहाँ देखा है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको लगभग सभी जगहों पे देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। अब क्या कहते हैं? नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मतलब बहुत पुराने समय में। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मैं कब पैदा हुआ? मिलियंस, 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, लाखों साल पहले मैं पैदा हुआ। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। बताया कहाँ? कि लाखों साल पहले कहाँ? समवेयर, कहीं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, और या म्यांमार में, जो भारत का पड़ोसी देश है। सून सी माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। और जल्द ही मेरी फैमिली, मीन्स नीम के जो फैमिली है, वो स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और कहाँ? इंडिया के बाहर भी फैल गए। अब ये सुन के एम्बर क्या कहती है? आउटसाइड इंडिया? क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, देश के बाहर, इंडिया के बाहर भी? वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। यह कहाँ पाया जाता है? नीम कहाँ फाउंड मीन्स पाना या पाया जाना। तो वो, जब वो कहते हैं आउटसाइड इंडिया बहुत जल्दी फैल गए, तब एम्बर क्वेश्चन पूछती है, आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। नीम कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? तो नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तब नीम बाबा रिप्लाई क्या करते हैं? माई फैमिली, मेरी फैमिली कहाँ कहाँ पाई जा सकती है? इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया के बहुत से देशों में और अफ्रीका के बहुत से देशों में पाए जाते हैं। एंड इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका, और कुछ अमेरिका के पार्ट में भी पाए जाते हैं। एम्बर,
दैट्स वंडरफुल, अच्छी बात है। हु गेव यू योर नेम? अब एम्बर पूछती है आपका नाम किसने दिया? नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स होता है इंटरेस्टिंग। अब नीम बाबा क्या कहते हैं? द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मेरे नाम की स्टोरी, नाम रखने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मीन्स होती है रोचक। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्टा। अब क्या कहते हैं? आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में, इसलिए क्या हुआ? एंड गिवन संस्कृत नेम, और संस्कृत में क्या नाम दिया गया? सच एज अरिष्ठा। संस्कृत में क्या नाम दिया गया नेम का? अरिष्ठा। द वन हु क्योर डिजीज। अरिष्ठा मीन्स होता है क्या? कि वह जो डिजीज, रोग से क्योर करे, निजात दिलाए, रोगों को ठीक कर, बीमारियों को ठीक करे। और दूसरा नाम क्या है? निम्बा एंड निम्बका। ये सब संस्कृत नेम है। अरिष्ठा, निम्बा एंड निम्बका। द नेम नीम, और जो नीम है, इज गिवन बाय द इरानियन, और जो नीम है, नीम, ये किसके द्वारा दिए गया? इरानियन, ईरानियों के द्वारा। एम्बर रियली शॉक्ड होकर क्वेश्चन पूछ रहे, अच्छा सच? नेम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब। और कहते हैं, नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, एस, हाँ, इन हिंदी, और हिंदी में माई नेम इज, मेरा नाम क्या है? निम्ब। इन इंडिया आई हैव अदर नेम, और इंडिया में मेरे और भी नाम है। क्या क्या नाम है? निम, लिम्बा, निमोरी, निम, निम्बामोंड, निम्बे एंड नीमो। ये क्या है? इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से नीम को बुलाया जाता है। यह नीम के नाम है। एम्बर, यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। यू आर सो वेल नोन, आप तो बहुत वेल नोन है। दैट इज वंडरफुल, यह तो अच्छी बात है। नीम बाबा, डियर एम्बर, डियर एम्बर, बी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। अब यहाँ पर जब एम्बर कहती है आप तो बहुत ज़्यादा नोन, वेल नोन मीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं, तब नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, डियर एम्बर, डियर एम्बर, बी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। अब यहाँ पर एक लेसन सिखाते हैं, हम बी बिकम वेल नोन, हम अच्छी तरह से जाने जाते हैं किस लिए? कि जो हम करते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोगों ने हमें यूजफुल पाया। एंड वाट, सॉरी, एंड दैट इज वाई दे नो अस। अब क्या कहते हैं? हम जाने जाते हैं किसके लिए? जो हम करते हैं। लोगों ने हमें यूजफुल पाया, इसलिए वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं? ग्रेस मीन्स होती है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। बिटर मीन्स कड़वा। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, हमें साइंटिस्ट क्या कहते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। और दूसरा क्या क्या करते हैं? नेचर्स गिफ्ट टू मैन। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, और ये नेचर का गिफ्ट है किसके लिए? मैन के लिए। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, और क्या है? क्लीनलीनेस, सॉरी, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। सब इवन कॉल अस मैजिक ट्री, और कुछ लोग हमें क्या कहते हैं? मैजिक ट्री, जादुई पेड़। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और क्या कहते हैं? ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पेड़ कहते हैं। अब क्या आ गया? लेट अस डिस्कस। एम्बर फाउंड मेनी फैक्ट अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। एम्बर ने क्या किया? अब इसमें क्या डिस्कस क्या करना है? कि अभी ऊपर जितने पढ़े गए पार्ट 1 में, एम्बर ने क्या किया?
कि नीम ट्री के विषय में बहुत से ज़्यादा जानकारी, काफ़ी फैक्ट्स उसे पता चला। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। अब नीचे क्या है, फैक्ट शीट है ये, इसमें भरना है जो ऊपर नाम दिया गया, कॉमन नेम एंड गिवन बाय, पीरियड ऑफ बर्थ। पीरियड ऑफ बर्थ क्या होगा, 20th सेंचुरी। बॉर्न एट कहाँ, इंडिया और म्यांमार। फाउंड इन कहाँ कहाँ, मेनी एशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन कंट्री। कॉमन नेम क्या है, जो ऊपर दिया गया था, अब देख के कर लीजिएगा। कॉमन नेम क्या है, निम्बे, निम्बका, ये सब ऐसे करके। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया। साइंटिस्ट है क्या है, नेम गिवन बाय अदर्स, बीटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर गिफ्ट, साइंटिस्ट गिफ्ट हो गया, और अदर के नाम पे ये सब नेम, ये तो संस्कृत में हो गया, बाकी अदर्स के निम, लिम्बा, निमोरी, लिम्बा मोंड, ये सब लिख लीजिएगा। अब शुरू होता है क्या, स्टोरी का पार्ट 2। एम्बर, I know that people clean teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. अब क्या कहते हैं, एम्बर कहते हैं मुझे पता है आपकी ट्विग्स मीन्स होती है छोटी टहनी, यह क्या है, स्मॉल थिन ब्रांचेज, छोटी स्मॉल थिन ब्रांचेज, हिंदी में क्या कहते हैं, छोटी टहनी। उससे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं क्या, अपने दांत को, टीथ को। एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ, और कपड़ों को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, किसके द्वारा, लीव्स, पत्तियों के द्वारा अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करते। सम टाइम बैक, कुछ समय पहले, व्हेन माय ब्रदर हैड मिजल, मिजल मीन्स क्या है, डिजीज, एक ऐसी बीमारी, विथ फीवर, इसमें क्या होते हैं, फीवर होते हैं, एंड रेड स्पॉट ऑन स्किन, और स्किन पे लाल रेड स्पॉट होते हैं, लाल धब्बों के निशान होते हैं, जिसे कहीं कहीं चेचक या और कुछ कहते हैं, माता जी कहते हैं। When my brother had measles, the doctor told us, और डॉक्टर ने हमें क्या कहा था, to put neem leaves on his bed, क्या करना है, उसके बेड के नीचे, बेड पे क्या करना है, पहले नीम लीव्स, नीम के पत्ते रखने हैं, एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसी पे क्या करना है, उसे लेटा देना है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम इसे एक्सप्लेन करते, ऐसा क्यों डॉक्टर ने कहा, या ऐसा क्यों होता है। नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो, नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टी, डॉक्टर को पता है कि नीम की लीफ में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट डिस्ट्रॉय जर्म, जो जर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। मीजल्स काज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, मीजल्स के कारण क्या होता है, इचिंग मीन्स होती है खुजली, फीलिंग द नीड टू स्क्रैच, स्काच, मीजल्स के द्वारा क्या होता है, इचिंग, पूरे शरीर में खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू, नीम लीफ क्या करती है, कंफर्ट देती है, और क्या करती है, नॉट अलाउड जर्म टू ब्रीड, कंफर्ट देती है, और क्या करते हैं, नॉट अलाउड जर्म टू ब्रीड, ब्रीड मीन्स होता है ग्रो, बढ़ने देना, उसे क्या करती है, जर्म को बढ़ने नहीं देती। नीम लीव्स, bark, flower, fruit, and even root can be used to make medicines to cure many diseases. अब क्या बता रहे हैं, नीम लीफ, नीम के पत्ते, bark, नीम के छाल, फ्लावर्स, नीम के फूल, फ्रूट्स, और क्या है, उसके फल, एंड इवन, और क्या, उसके रूट, कैन बी यूज, क्या किस में यूज होते हैं, कैन बी हो सकते हैं किसमें, कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मेनी डिजीज, बहुत सी बीमारियों को से बचने के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती है, किसके द्वारा, नीम के लीव्स, बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स एंड रूट्स के द्वारा। एम्बर, एस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली,
तब कहती हाँ, आई वंस, एक बार मुझे क्या हुआ था, कब हुआ था, जिससे मैं ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने, ग्रैंड मदर ने, क्योर्ड मी विथ अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, मुझे ठीक की थी किससे, नीम बार्क, नीम बार्क से मेडिसिन तैयार करके, नीम की छाल से मुझे ठीक की थी। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग, और जब मेरे फादर को इचिंग, इन आइज, आंखों में जब खुजली हुई थी, मतलब आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर, और वो क्या की थी, नीम के फ्लावर से एक काजल तैयार करी थी, विच क्योर्ड हिम, जिससे वो ठीक हुए थे, या उनसे, उस बीमारी से राहत मिली थी। नीम बाबा, ओ लिटिल एम्बर, ओ छोटी एम्बर, यू नो सो मच, तुम्हें तो बहुत पता है, रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दीज रेमेडीज, ये सब जितने नुस्खे हैं, जितने दवाई बनाने के तरीके हैं, आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या एक सावधानी बताते हैं नीम बाबा, क्या, ओ लिटिल एम्बर, यू नो सो मच, तुम्हें तो बहुत पता है, रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज, ये सब जितने तरीके हैं, नुस्खे हैं, ये उन्हीं के द्वारा यूज करना चाहिए जो वेल ट्रेंड हो और वेल एक्सपीरियंस हो, जिन्हें इनके विषय में अच्छे से पता हो। जिन्हें ना पता हो उन्हें नहीं यूज करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एम्बर, यस आई विल, मैं करूँगी। टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर। अब एम्बर कहती है हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन मुझे इसके, क्या नीम का यूज फार्मर्स के लिए भी है, कहने का मतलब है कि बाबा, इज देयर एनी यूज, क्या कोई ऐसा यूज है, एनी यूज, कुछ भी, नीम फॉर द फार्मर, फार्मर के लिए भी नीम का यूज है। नीम बाबा, यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड, अब कहते हैं हाँ, इफ द पाउडर, पाउडर ऑफ द नीम सीड, नीम सीड्स के पाउडर को, इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट एंड ट्रीज, कह रहे हैं कि अगर नीम के सीड का पाउडर बना के पानी मिला के उसे प्लांट और ट्रीज पे उसका छिड़काव, स्प्रे किया जाए, छिड़काव किया जाए, देन लोकट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप, लोकट्स मीन्स होता है वो उड़ने वाले इंसेक्ट जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, देन लोकट्स डोंट ईट देम, तो क्या करेंगे, वो प्लांट्स के और ट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इफ इट इज यूज इन राइस फील्ड, इफ, यदि इसका प्रयोग कहाँ किया जाए, राइस फील्ड, धान की खेती, चावल की खेती में, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, क्या होता है, धान की खेती में पानी अधिक लगता है, पानी उसमें जमा रहता है, तो जिससे क्या होता है, उसमें बहुत से इंसेक्ट और मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं। उसके लिए क्या करें, इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, अगर ये धान की खेती में इसका प्रयोग किया जाए, क्या करेगा, ये मॉस्किटो को बढ़ने से रोकेगा, प्लस पौधों को बढ़ने में मदद करेगा। इट आल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, टर्माइट्स मीन्स होते हैं दीमक, इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग, वो इंसेक्ट जो लकड़ी और बिल्डिंग्स को नुकसान करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, टर्माइट, जिसे हिंदी में दीमक कहते हैं। इट आल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, ये टर्माइट से भी बचाते हैं। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो क्या कहते हैं, क्रॉप के, फसल के रूट को खा लेते हैं। एंड इट आल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप, और नीम क्या करता है, ये और भी जो इंसेक्ट हैं जो पौधों को बढ़ने से, फसल को बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें भी ख़त्म करता है। कौन, नीम का जो पाउडर बना है, एम्बर, दैट्स मीन इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टैगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स मॉस्किटोज, अब क्या कहती हैं, तब एम्बर के माइंड में एक आया, अच्छा दैट मीन, इसका मतलब ये है, अगर
बी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड, अगर नीम सीड के पाउडर को क्या करेंगे, स्टैगनेंट वाटर मीन्स होता है जो पानी जमे अस्थाई होते हैं, जो फ्लो नहीं करते, नॉट फ्लोइंग। देखो स्टैगनेंट मीन्स होता है नॉट फ्लोइंग, जो पानी नहीं बह रहे हैं, एक जगह अस्थाई है। तब कहते हैं दैट मीन्स इफ बी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टैगनेंट वाटर अराउंड आवर होम, जो हमारे घर के आसपास जो इकट्ठा हुए पानी है, जो फ्लो नहीं कर रहे हैं, उसमें अगर डाला जाए तो मॉस्किटोज और क्या वोंट ब्रीड इन देम। अब उस एम्बर के माइंड में है, अगर नीम सीड के जो नीम के बीज हैं उनके पाउडर को स्थिर पानी में डाला जाए जो घर के आसपास जमे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, मॉस्किटो नहीं जन्म पाएंगे। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता भी है, बहुत महंगा भी नहीं है, मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अब वो कहती है ये तो सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अब इससे मॉस्किटो को बढ़ने से या उनकी जो पैदा हो रहे हैं उनसे रोका जा सकता है। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। अब इसके बाद कह रहे हैं प्लीज़ टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में और भी नीम के यूजेज बताइए। नीम बाबा आप कोट सकें। पीपल सेव देयर स्टोर ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाई एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। अब लोग क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को, अनाज को, जो गेहूँ दाल चना ऐसे हैं, उन्हें स्टोर करते हैं, उन्हें इंसेक्ट लगने से बचाते हैं, किससे, सीड नीम सीड पाउडर से। नीम ऑयल इज आल्सो यूज टू मेक सोप एंड टूथपेस्ट। नीम ऑयल से क्या बनता है, सॉप्स बनते हैं और टूथपेस्ट बनते हैं। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड, और फर्नीचर किससे बनते हैं, नीम की लकड़ी से। इज नॉट ईटन बाई टर्माइट, जो नीम की लकड़ी को टर्माइट नहीं लगते, उसमें दीमक नहीं लगते। नीम आल्सो प्यूरिफाई द एयर, नीम क्या करती है, एयर को प्यूरिफाई साफ करती है। रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स, मतलब हवा को साफ करती है, उसमें जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हटाती है, रिमूव करती है। देयर आर मेनी क्वालिटीज एट टू बी डिस्कवर्ड, अभी बहुत से क्वालिटी डिस्कवर करने बाकी हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम इन क्वालिटीज को डिस्कवर करोगी जब तुम बढ़ जाओगे, बड़ी हो जाओगे। एम्बर एस नीम बाबा आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम टूडे, वो कहती है हाँ नीम बाबा आई विल थैंक यू, मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ, इसके लिए। पहले कहती है यस, हाँ नीम बाबा आई विल, मैं करूँगी, यहाँ तक। अब इसके बाद थैंक यू फॉर योर टाइम टूडे, वो जो इतना टाइम दिए नीम बाबा ने उसके लिए धन्यवाद करती है। नीम बाबा ब्लेस यू माई चाइल्ड, वो ब्लेस करते हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड। ये कहानी कहाँ से ली गई है, एडाप्टेड फ्रॉम नीम बाबा बाई SI फारूकी। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल नेम है सांभवी एकेडमी। और कोई सुझाव देना हो या जो भी अच्छा लगा हो या उसके लिए वीडियो को लाइक करें, और कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके हमें बताएं। अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, कोई सुझाव हो तब भी कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।